हेलो फ्रेंड्स, मैं पर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि सीडीपी का जो हमने पहले वाला चैप्टर है वृद्धि एवं विकास, उसको कंप्लीट कर लिया है और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में बात करूँगी जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों, इस चैप्टर की जो विशेषता है वो ये है कि इस चैप्टर में कुछ रटने लायक नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझ विकसित करनी है। और ऐसा भी नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में सीटेट का जो भी एग्जाम आया है, आप देखेंगे पेपर जो भी प्रीवियस है उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और वो क्वेश्चन अगर आपने ये जो समझ है इसकी, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर की, अगर आपने वो विकसित कर ली है, आपने वो है, तो आप जरूर उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वंशानुक्रम एवं वातावरण, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड हमारा क्या है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है, ठीक है। तो वंशानुक्रम ये है कि किसी भी गुणों का, जो गुण होते हैं हमारे अंदर, उनका एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम, ठीक है। अब वंशानुक्रम का बालक के विकास में किस तरीके से रोल है, ठीक है, उसके व्यक्तित्व में किस तरीके से रोल है, ये हम जानेंगे। तो वंशानुक्रम क्या करता है, वंशानुक्रम की वजह से बहुत सारी चीजें बच्चे में डिसाइड होती हैं पहले से, ठीक है, ठीक है। और इसमें हम सीखेंगे कि वातावरण का क्या रोल है। हाँ, अब देखो वंशानुक्रम में वैसे बता दो, आपको पता होगा, आपने बायोलॉजी अगर कभी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि क्या होता है कि मेल और फीमेल, ठीक है। मेल के अंदर भी 23 पेयर्स, मतलब 23 जोड़े, 23 जोड़े और 23 जोड़े इसमें भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो गुणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़ा है, 22 जोड़े तो समान होते हैं, इक्वल होते हैं, इसके भी 22 जोड़ा, लेकिन जो एक जोड़ा होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वो एक जोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें होता है जो मेल है उसमें होता है एक्स क्रोमोसोम, सॉरी एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। और जो इसमें एक जोड़ा होता है फीमेल में, वो होते हैं एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीटेट में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पर कभी कभी जो स्टेट टेट्स होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो आपको ये नॉर्मल चीज़ें ये तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो मेल में एक्स वाई होता है, हाँ। और ये जो 22 जो इक्वल होते हैं क्रोमोसोम्स, इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। और ये जो डिफरेंट होते हैं इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, हमने आपको बता दिया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन स्टेट टेट्स वगैरह में पूछ ले जाते हैं, हाँ, सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आप पूछ लिया जाए तो मैं नहीं कह सकती, पर पूछा नहीं जाता है, या अभी तक नहीं पूछा गया। अब हम बात करते हैं कि क्या पूछा जाता है। आप देखेंगे, आप बुक उठाएंगे, आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि वंशानुक्रम जो है, तो वंशानुक्रम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये वो, वातावरण में वही सिद्धांत। जब वो पूछे नहीं जाते हैं, जब वो आते ही नहीं है, तो आप क्यों उसको करेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि आप 500 पेज की किताब को पढ़ें पूरा, ठीक है, और उससे आपके 27 क्वेश्चन फंसे, ठीक है, या 29 क्वेश्चन, हम कह रहे 30 क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके। मान लें आपने कोई किताब बहुत अच्छी पढ़ ली और आपके 30 क्वेश्चन फंस रहे हैं, आप वो 500 पेज की है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके 15-20, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 पेज के नोट्स हैं। आपने वो 15-20 पेज के नोट्स पढ़ लिए और आपके 30 आने के चांसेस, मान लीजिए कभी अगर ऐसा चांसेस बन जाता है, बहुत रेयर, ठीक है, कि आपके 29 एक मार्क्स का इधर उधर हो गया, तो फिर भी फायदा किसमें है। 20 पेज आपने पढ़े और उसमें 29 मार्क्स है, उसमें कि आपने 500 पेज पढ़े उसमें 30 मार्क्स है, ठीक है। सोचना आपको है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो वंशानुक्रम मैंने बताया। अब वंशानुक्रम क्या होता है कि वंशानुक्रम ऐसा नहीं कि वंशानुक्रम बच्चे के विकास में रोल नहीं अदा करता, या वंशानुक्रम ही रोल अदा करता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं भी दोनों बातों पे आऊंगी। तो वंशानुक्रम मैंने बताया कि क्या होता है, ठीक है, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम से बच्चे का, कई मनोवैज्ञानिकों ने भी ये बात मानी है कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है, वो काफी हद तक किससे मैच होता है, वंशानुक्रम से मैच होता है। पर अगर उसका वंशानुक्रम मान लीजिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे है, उसके जो पीढ़ियां रही हैं बहुत बुद्धिमान रही, सब कुछ रही हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ रही हैं, पर अगर उसको वातावरण वैसा नहीं मिल पा रहा है, अच्छा वातावरण अगर नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी शैक्षिक उपलब्धियों में कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा, ठीक है, उसके विकास पे असर पड़ेगा। चलिए अब आते हैं वातावरण क्या होता है। वातावरण अपने आसपास की परिस्थितियां जो होती हैं बच्चे की, जो विकास में उसको योगदान देती हैं, जिसमें रह के वो अपने आप को विकसित करता है, वो सारी परिस्थितियां उसके वातावरण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो हमने देखा वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं वो मैं बताऊंगी। क्या है कि जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि बच्चे के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख योगदान देता है, ठीक है, वंशानुक्रम या वातावरण। ऐसे वंशानुक्रम दे देगा, वातावरण दे देगा, या फिर दोनों। तो दोनों को आपको हमेशा लेके चलना है। आप कभी भी ये मान के नहीं चलना है कि हाँ आपको ऑप्शन में दे दिया कि वंशानुक्रम 20% रोल प्ले करता है या 80% रोल प्ले करता है और वातावरण 20%, और आपने ये सही कर दिया। नहीं करना है, क्योंकि ये परसेंट आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, ठीक है, परसेंट आपको डिसाइड नहीं करना है, दोनों ही इक्वल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी परसेंट वाला ऑप्शन चूज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पृथक पृथक नहीं है, दोनों पृथक पृथक रूप से बालक के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, ये दोनों सम्मिलित होकर विकास को प्रभावित करते हैं बालक के, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है वंशानुक्रम वातावरण के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको कैसे टैकल करना है। और एक क्वेश्चन से बनता है कि जो मानव व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम है, या विकास किसका परिणाम है। तो आपको दे दिया जाएगा कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग, ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा, वंशानुक्रम प्लस वातावरण, ठीक है। जो भी ऑप्शन बनाना चाहे वो बना सकता है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है जो मानव व्यक्तित्व है या विकास है, डेवलपमेंट, वो वंशानुक्रम गुणे वातावरण, ठीक है, ये होता है। ये आपको इनके बीच रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अगर कहा जाए तो डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन भी याद रखना है कि वंशानुक्रम और वातावरण में क्या संबंध है, ठीक है। योग नहीं होता है वंशानुक्रम और वातावरण का जो विकास होता है, वो योग नहीं, क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, कई बार बनता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग ध्यान रखते हैं। ये हो गया। और किससे क्वेश्चन बनता है, एक जो वर्ड आता है, आप देखेंगे प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति पोषण विवाद, ये क्या है। इससे क्वेश्चन कई बार आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे नेचर नर्चर डिस्प्यूट, नेचर नर्चर डिस्प्यूट, क्या है नेचर नर्चर डिस्प्यूट, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए नेचर नर्चर डिस्प्यूट का मतलब है नेचर से, यहाँ पर प्रकृति से सीधा लेना देना किससे है, प्रकृति का सीधा तात्पर्य किससे है, बच्चे के वंशानुक्रम से, ठीक है। प्रकृति का सीधा तात्पर्य है वंशानुक्रम से, ठीक है। और पोषण का सीधा तात्पर्य किससे है, वातावरण से, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है। ये कैसे, प्रकृति नेचर मतलब कि वंशानुक्रम से पहले से ही डिसाइडेड होता है, लेकिन जो पोषण का मतलब जैसे उसको रहन सहन खान पान जो भी मिल रहा है या जैसा उसको वातावरण मिल रहा है वो उसका मतलब पोषण से है, ठीक है। तो आपको इन दोनों शब्दों को समझना है कि आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति पोषण विवाद से संबंधित है,
ठीक है, ये ऐसे 4 ऑप्शन। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण, जिससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में वो मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन इससे बनता है वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम कैसा तत्व है आपको दे दिया जाएगा कि गत्यात्मक है या फिर स्थिर। तो वंशानुक्रम स्थिर है। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्थिर है। अब आपकी आंखों का रंग अगर नीला है तो वो नीला ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको वंशानुक्रम से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया कि एक स्थिर तत्व है। इस चैप्टर से है बहुत छोटा सा चैप्टर, आपको बुक्स में बहुत सारे सिद्धांत और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पर जिससे क्वेश्चन बनता है। मेरा हमेशा पढ़ाने का उद्देश्य यही रहेगा कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। ठीक है, ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सीटेट अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है। तो चलिए इसी वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है वो मैं उसको शामिल करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आएंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं आपके लिए इतने मेहनत से वीडियो बना रही हूँ तो उसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।